एक बार एक व्यक्ति ने महान सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। सुकरात भी उसके पीछे पीछे पानी में उतर गए। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को इतनी तीव्र इच्छा से चाहोगे, जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। दोस्तों, हमारी पहली मोटिवेशनल कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है अच्छे काम को तुरंत कर लेना चाहिए, उसे भविष्य पर नहीं टालना चाहिए। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी वरदराज नामक एक ऐसे विद्यार्थी की है जिसे साथ के विद्यार्थियों ने नाम दिया मूर्खराज। दोस्तों, आपने करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यह पंक्तियां तो जरूर सुनी होंगी। दोस्तों, यह पंक्ति उन्हीं वरदराज के लिए यूज की जाती है जिन्हें मूर्खराज कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहकर पढ़ाई किया करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वह वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगे, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर थे। गुरुजी की कोई भी बात उनके समझ में नहीं आती थी। इस कारण सभी विद्यार्थी उनका उपहास उड़ाते और मूर्खराज कहकर पुकारते थे। उनके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ पाए। गुरुजी ने एक दिन आखिर हार मानकर उनसे कहा, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से वे गुरुकुल से घर के लिए निकल गए। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कुमुदी, मध्य सिद्धांत कुमुदी, सार सिद्धांत कुमुदी, गिरवाड़ पद्मंजरी की रचना करी है। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो क्या कहना, यह आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम
और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अभिनव बिंद्रा की, जो कि हमारे भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके संघर्ष की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ओलंपिक में भारत की गोल्ड मेडल मिलने से हर भारतवासी खुशी से झूम उठा। बिंद्रा की जिद और जुनून ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। बैंकॉक में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में बिंद्रा की टीममेट रही इंटरनेशनल शूटर श्वेता चौधरी ने कहा कि बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। श्वेता मामूली अंतर से ओलंपिक टीम में जगह बनाने में नाकाम रही। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले 4 साल से कड़ी मेहनत कर रहे थे। बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। श्वेता बताती हैं कि एथेंस ओलंपिक के बाद अभिनव के व्यवहार में चेंज आया। एथेंसिक ओलंपिक में पदक हासिल न करने के बाद ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह अगला मौका नहीं गंवाएंगे। एक स्मरण सुनाते हुए श्वेता ने कहा कि बैंकॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान जब भारतीय टीम के अन्य शूटर शाम को शहर घूमने गए थे, बिंद्रा जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। शायद अभिनव को एथेंस ओलंपिक में पदक नहीं जीतने का सदमा ऐसा लगा कि उनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ गया। इसके बाद उससे वे रिजर्व रहने लगे। इससे पहले वह साथियों के बीच आकर हंसी मजाक करते थे। इसके बाद वह लगातार विदेशों में जाकर प्रैक्टिस करते रहे। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ने स्वयं ही अपने लिए प्राइवेट कोच एवं फिजियो नियुक्त किया था। इसके बावजूद छोटी प्रतियोगिताओं में उन्हें मेडल न जीतने पर कई बार उनकी आलोचना भी हुई, परंतु उनको जानने वाले जानते थे कि अभिनव में वह क्षमता है जो वक्त आने पर बड़ी प्रतियोगिता में अवश्य दिखेगा। उनका टारगेट ओलंपिक ही था, जिसे उन्होंने अपने मुकाम से हासिल किया। दोस्तों, हमारी अगली कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है, जिनकी संघर्ष की दास्तां आज भी चीख चीख कर कहती है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक गांव धनुषकोटी में हुआ था। इनके पिता मछुआरों को किराए पर नाव देते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति हेतु अखबार बेचने का काम किया। डॉक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा संघर्षशील रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए सदा उत्कृष्टता के पथ पर चलते रहे। 71 वर्ष की आयु में वे भी अथक परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने की ओर प्रयासरत थे। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया था। एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में वे 9वें नंबर पर आने के कारण, जिसमें कुल 8 प्रत्याशियों का चयन होना था, उन्हें निराशा हाथ लगी। वे निराश होकर ऋषिकेश में बाबा शिवानंद के पास चले गए एवं अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। बाबा ने उनसे कहा, सफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह सफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं। आप कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास करो। शायद ईश्वर ने आपको इसके लिए नहीं, इससे अच्छे किसी दूसरे कार्य के लिए नियुक्त किया हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर इन शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसी दिन से वो अपने मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस नवयुवक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। उनका राष्ट्र प्रेम और उनका देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा का पुंज है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, हमारी अगली कहानी है सर श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। वे रामानुजन जिन्होंने देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को गणित के कई सूत्र दिए थे। रामानुजन के जीवन पर उनकी मां का बहुत प्रभाव था। जब वे 11 वर्ष के थे तो उन्होंने एस.एल. लोनी द्वारा लिखित गणित की किताब की पूरी मास्टरी कर ली थी। गणित का ज्ञान तो जैसे उन्हें ईश्वर के यहाँ से ही मिला था। 14 वर्ष की उम्र में उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट एवं कई अवार्ड मिले। वर्ष 1904 में जब उन्होंने टाउन हाई स्कूल से स्नातक पास की तो उन्हें के रंगनाथा राव पुरस्कार प्रधानाध्यापक कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा प्रदान किया गया था। वे मद्रास में जगह जगह नौकरी के लिए घूमे। इसके लिए उन्होंने ट्यूशन भी किए। वह पुनः बीमार पड़ गए। इसी बीच वे गणित में अपना कार्य करते रहे।
ठीक होने के बाद उनका संपर्क नेल्लोर के जिला कलेक्टर रामचंद्र राव से हुआ। वह रामानुजन के गणित में कार्य से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजन की आर्थिक मदद भी की। वर्ष 1912 में उन्हें मद्रास में चीफ अकाउंटेंट के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। वे ऑफिस का कार्य जल्दी पूरा करने के बाद गणित पर रिसर्च करते रहे। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहाँ उनके कार्य की खूब प्रशंसा मिली। उनके गणित के अनूठे ज्ञान को खूब सराहना मिली। वर्ष 1918 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो चुना गया। वह पहले भारतीय थे जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। वे बहुत मेहनती एवं धुन के पक्के थे। कोई भी विषम परिस्थिति, आर्थिक कठिनाई, बीमारी एवं अन्य परेशानियां उन्हें अपनी धुन से नहीं डिगा सकी। वे अंततः सफल हुए। आज उन्हें विश्व के महान गणितज्ञों में शुमार किया जाता है। 32 वर्ष की छोटी उम्र में ही इस प्रतिभाशाली व्यक्ति का देहावसान हो गया। दुनिया ने एक महान गणितज्ञ को खो दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की मोटिवेशनल स्टोरियां आपको अच्छी लगी होंगी। जल्द मिलेंगे अपनी नई कहानियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।